हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ। ट्रेट थ्योरी की बात की जाती है पर्सनैलिटी में, यानी कि एक ट्रेट पर जब बेस्ड हो पर्सनैलिटी, तो ट्रेट थ्योरी में हम तीन लोगों को हमेशा याद रखते हैं। विलॉर्ड जो गॉर्डन एल्पर्ड हैं, उसके बाद बी कैटल और एच जे इसेंक। ठीक है, तो उनमें से जो हमारी कैटल की थ्योरी है, उन्होंने क्या किया है, एल्पर्ड ने क्या बताया है, जो मेजर कैटेगरीज बताई है लाइक सेंट्रल, कार्डिगल और सेकेंडरी डिस्पोजिशंस की बात की हैं, एस्पेक्ट्स की बात की है इन्होंने, साइकोलॉजिकल और फंक्शनल। उसके बाद जो हमारे कैटल हैं वो क्या बात करते हैं, कैटल सरफेस ट्रेट की, सोर्स ट्रेट की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, थ्री मीडिया ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्यू डाटा, एल डाटा, टी डाटा रिलेटेड है हमारे कैटल से, कॉमन और यूनिक ट्रेट इनसे रिलेटेड हैं, और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स और क्वेश्चनेयर की ये बात करते हैं, 16 PF स्केल भी जिसे कहा जाता है। ट्रेट थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है, ये एक अप्रोच है जो एनालाइज करती है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बाय मेजरिंग, मेजर करके, आइडेंटिफाई करके या क्लासीफाई करके। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ हो या डिफरेंसेस हो पर्सनैलिटी में और उसके ट्रेट में। कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है, ये एग्जाम में डेफिनेशन एज इट इज़ भी आ सकती है। कैटल का व्यू क्या है, वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी एक कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है ट्रेट का। आर यू गेटिंग? पर्सनैलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर है ट्रेट का। क्यू डाटा इज रिलेटेड with the questionnaire data, T data is related to objective test, L life record data। अगर हम खाली बात करें कि ट्रेट एक्चुअल में होता क्या है, तो ट्रेट क्या होता है, रिलेटिवली परमानेंट रिएक्शन होता है कोई भी टेंडेंसी का, दैट आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द पर्सनैलिटी, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर रखता है यूनिट पर्सनैलिटी की। हेयर यू कैन सी कितने सारे ट्रेट हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ट्रेट है पर्सनैलिटी के। कूल है, कोई सेक्सी है, कोई बहुत ही क्रिपी है, ठीक है, कोई एविल वाला है। तो ये सब क्या है, ये ट्रेट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के। अब यहाँ ध्यान से समझना, सरफेस और सोर्स ट्रेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। हियर यू कैन सी द डिफरेंस प्रॉपरली विद द डायग्राम, विद द दिस पिक्चर। सरफेस ट्रेट क्या होता है और सोर्स ट्रेट क्या होता है। देखिए, जो रेगुलर नोटिस में नहीं ला सकते हम, बेसिकली जिसको हम नहीं देख सकते सामने से रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, वो हमारा होता है सोर्स। सरफेस, देखिए कि नोट रखिएगा ये बात, सरफेस क्या होता है, बिल्कुल सरफेस पे, कहते हैं सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस पे बैठिए, बिल्कुल बेस समझ लीजिए इसको। ठीक है, यानी कि बेसिक जो छोटी से छोटी चीज़ें देखी जा सकती है, सोर्स ओवरऑल होता है। अब सरफेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि सरफेस में क्या है, हेयर यू कैन सी कि जो सरफेस ट्रेट है उसमें कोई एंग्री है तो कोई सैड है, कोई हैप्पी है तो कोई रो रहा है, ठीक है, कोई लोनली है तो कोई डेड है, ठीक है, कोई अनडेड है, कोई चिकी है, इन लव है। ठीक है, यू कैन नोटिस ऑन द डेली बेसिस। आर यू गेटिंग मी? डेली बेसिस पे जो आप नोटिस कर सकते हैं, जो आप सबसे बात करते हैं और डेली आप में जो झलकता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है डे टू डे लाइफ में आपका, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए डायरेक्टली लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस। अब सरफेस और सरफेस को मिलाकर सोर्स बनता है। ठीक है, बहुत सारी ट्रेड्स, यानी कि सरफेस को मिलाकर सोर्स बनता है। अब सोर्स क्या है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता डायरेक्टली डेली बेसिस पे, और हम देख भी नहीं सकते हैं। हम सोर्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है सरफेस के बेसिस पे, और स्ट्रक्चर होता है ये एक पर्सनैलिटी का। ठीक है, जैसे हमने किसी को बोल दिया सिर्फ इसको देखकर ओवरऑल कि बहुत इंट्रोवर्ट सा लगता है, बट रीज़न क्या है इंट्रोवर्ट लगने का, क्योंकि उसकी सरफेस जो ट्रेट है जो शो हो रही हैं वो क्या है कि वो थोड़ा सा शाई है। ठीक है, तो एक शाई होना, खाली शाई होना, तो वो क्या है, सरफेस ट्रेट है। लेकिन उसी बात को अगर हम कहें वो बहुत इंट्रोवर्ट है सिर्फ एक ट्रेट को लेकर, तो वो हम बात कर रहे हैं उसकी पूरी ओवरऑल सोर्स ट्रेट की। ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पे नोटिस नहीं किया जाता है। वी कैन सी सोर्स ट्रेट विद द कनेक्शन ऑफ सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट के साथ कनेक्ट करके हम पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर देते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है सोर्स। ठीक है, और ये होता है हमारा सरफेस। आप यहाँ पर इतना भी समझ सकते हैं, सरफेस, दिस इज सोर्स। सोर्स क्या होता है, ओवरऑल आप अपने आप को देखिए,
आप ओवरऑल अपने आप को मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो वो आपकी सोर्स ट्रेट है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, ठीक है। बट कोई कहे कि आप वैसे तो ओवरऑल देखने में तो अच्छे हो, बट आपकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। इंडिविजुअल यानी कि आपके फीचर्स पे ध्यान दे, वो एक एक ट्रेट को देखे, एक एक फीचर को देखे। तो यही बात यहाँ आती है कि पर्सनैलिटी की जो बिहेवियर होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, सरफेस वाले ये होते हैं और सोर्स ये होते हैं। ये वाला डायग्राम याद रखना, ठीक है, यहाँ इसको याद रखना। इवन इफ़ यू डोंट सी इट, ठीक है, इट्स देयर। यहाँ से इस एग्जाम्पल से ध्यान रखना इसे। नाउ हेयर यू कैन सी द 16 PF पर्सनैलिटी के जो फैक्टर्स हैं उनको देख सकते हैं। मे बी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से नहीं हैं। आप इसको पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस एक दो बार रीड आउट कर लीजिए। लर्न करने की, इनको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि कैटल की ट्रेट थ्योरी में क्या है और सरफेस और सोर्स में क्या डिफरेंस है, और इन्होंने कैटल ने किस किस से रिलेटेड बात की है। क्वेश्चनेयर की बात की है, फैक्टर्स की बात की है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए हैं, सरफेस और सोर्स की बात की है। तो ये सब आप रिमाइंड रखिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, और मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।